लोग कितने अजीब होते हैं, देखो सामने रास्ता है, गाड़ी निकाल नहीं पा रहा था एंड दिस गाय हैज केप्ट हिज बाइक। मतलब थोड़ा तो सेंस होना चाहिए ना। तो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू अनरैप जिंदगी। अभी मैं जा रहा हूँ, आई नो इट्स रियली नॉइजी, बट अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह पे, जाते तो बताऊँगा कहाँ पे, फॉर सम बिजनेस वर्क। चलते हैं। सो आई एम रेडी टू गो। अभी सीट बेल्ट पहन लेते हैं पहले। सो आई डोंट ड्राइव विदाउट सीट बेल्ट, बट जो हमारा ड्राइवर था इन द सेंस अभी है नहीं, मतलब जिंदा है बट नौकरी में नहीं है। सो वो बंदा पहनता नहीं था सीट बेल्ट। पहले जब मैं गाड़ी चलाना सीखा था, सो आई यूज टू ड्राइव ओनली मैक्सिमम अप टू 3rd गियर। अभी बहुत रेयर होता है कि 5th गियर में जाता हूँ, नहीं तो 4th गियर पे चलता है। अभी बज रहा है 4:45, राइट। ये फास्ट है घड़ी, मतलब 4:30 बज रहा है अभी। ओके, सो आई डोंट नो हाउ द व्यू इज़ कमिंग और हाउ थिंग्स आर, बिकॉज इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग। सो फर्स्ट टाइम नहीं, सेकेंड टाइम, बट फर्स्ट टाइम विद दिस सेटअप एक्चुअली। सो पहले तेल भरवा लेते हैं। पेट्रोल पंप तो है, पैसा भी है इसका मतलब बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो रोड क्यों नहीं ठीक करवाता यहाँ का। सो मैं अभी किसी को पिकअप करूँगा एयरपोर्ट से। सो दैट गाय इज़ कॉलिंग मी। अभी तो पकड़ नहीं सकता बिकॉज आई एम इन द पेट्रोल पंप। बाय द वे, इफ़ यू गाइज डोंट नो, डू नॉट पिक अप योर कॉल्स इन पेट्रोल पंप, डू नथिंग विथ योर फोन प्रोबेबली। और जब तेल भरवाते हैं तो गाड़ी का स्टार्ट भी बंद कर देना सही होता है। रीज़न आई डोंट नो, रीज़न आपको पता है तो बताओ मेरे को। सो मैं एक चीज़ नोटिस किया मैंने, यहाँ से निकलने के बाद बताऊँगा आपको। हाँ, सो जो बता रहा था मैं, जब मैं पहले गाड़ी चलाना सीख रहा था, मतलब विद दिस कार टाटा टियागो, आई यूज़ टू कम टू दिस ऑन पेट्रोल पंप ओनली। तो मैं 500 का जब भरवाता था एंड आई यूज़ टू यूज़ माई कार्ड, तो वहाँ पे 4 रुपये कम देता था। आई केम टू नो दैट आफ्टर यूजिंग इट, मुझे पहले से पता नहीं था ये। सो ये रास्ता जाता है नीमता की तरफ, इन द सेंस आपका एयरपोर्ट आता है, और ये जाता है बैरकपुर की तरफ, और यू कैन से कल्याणी। सो दिस रोड इज़ एक्चुअली द कल्याणी एक्सप्रेस वे। यू नो, जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था एंड आई यूज़ टू ड्राइव ओके, मतलब स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि मैं गंदा चलाता था, बट यू नो माई मॉम यूज़ टू गेट स्केयर्ड ये सुन के कि मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ। 2-3 ब्लॉग में आपको शायद मैंने बताया होगा पिछले, मतलब यू नो लास्ट ईयर शायद, आई डोंट रिमेंबर। सूरज देवता तो डूब रहे हैं और हम गाड़ी चला रहे हैं अकेले अकेले, साथी नहीं है हमारा अभी। कोई तो आएगा कंपनी करने एयरपोर्ट के बाद। सो आई गेस दिस वाज द प्लेस। लेफ्ट साइड में मेरा जो प्लेस आ रहा है, यस दिस वाज द प्लेस जहाँ पे मैंने ये गाड़ी चलाना सीखा है। यस दिस इज़ द प्लेस। जब मैं 5th गियर में देता हूँ, गाड़ी का जो आवाज़ होता है, आई जस्ट लव इट। इट्स लाइक अ बेस, आई जस्ट लव इट। ये जो सामने रास्ता है ना, मतलब ये जो कर्व है, ये बहुत खौफनाक कर्व है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक। तो अभी गाड़ी नहीं है तो इसे समझ नहीं आ रहा है, एंड आई एम गोइंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड। अब ये दिक्कत हो जाता है रात को, या फिर जब गाड़ी ज़्यादा रहता है। हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। एंड तनफेज का घर, ये जो आपको गली दिख रहा है, यहीं पे है। राइट साइड से भी एक रास्ता जाता है, बट आई कैन नॉट टेक द राइट, बिकॉज राइट लेने से जो रास्ता आता है वहाँ पे एक अपहिल है, मतलब चढ़ाई पे चढ़ना होता है इन ऑर्डर टू गेट टू द हाईवे। सो वो चढ़ाई में चढ़ते वक्त एक सिग्नल भी आता है, एंड इफ़ आई गेट स्टक इन दैट सिग्नल, आई एम नॉट दैट स्किल्ड ड्राइवर येट कि मैं गाड़ी को अपहिल पे रोक के रख सकता हूँ। आई कैन, मतलब गाड़ी अगर बंद है तो मैं रोक के रख सकता हूँ, हैंड ब्रेक है, ब्रेक्स आर देयर, बट एट द मोमेंट कि मुझे हैंड ब्रेक को रिलीज़ करना है और गाड़ी को आगे बढ़ाना है, दैट मोमेंट द कार कैन फॉल। और अगर गिरता है तो भाई गया, पीछे जो भी गाड़ी रहेगा। सो आई डू नॉट टेक दैट रिस्क ऑफ डूइंग दैट। सी दिस गाइज विदाउट हेलमेट चला रहे। जब 2 लोग बैठते हैं एंड वन इज़ वेयरिंग हेलमेट एंड द अदर वन इज़ नॉट वेयरिंग हेलमेट, तो क्या चलता है इनके दिमाग में कि अगर कुछ होता है तो, मतलब अगर वो मर भी जाए, द वन विदाउट हेलमेट, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इज़ दैट द थिंग? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आप कौन कौन हो जो आप किसी को बैठाते हो तो सिर्फ आप खुद ही हेलमेट पहनते हो, या फिर कोई ऐसा भी होता है कि खुद नहीं पहनता है, इतने दयालु होते हैं कि पैसेंजर पिलियन को पहनाते हैं हेलमेट, खुद नहीं पहनते। वजह शाम होने आई और सबने की अंगड़ाई, सुमित इज कॉलिंग मी बेबी। हेलो, एक दिन गाड़ी लेके कहीं पे ट्रिप करने जाना बनता है, राइट। मैं भी यही सोच रहा था, मतलब स्टार्टिंग में ना आई थिंक आसपास ही जाना सही रहेगा,
ताकि थोड़ा यूज टू हो जाऊँ मैं, एंड देन वी कैन गो टू सम प्लेसेस फार, लद्दाख इस गाड़ी को लेके। दिस इज द कैमरा। स्टैंड कैरी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट्स मीनिंगलेस टू कैरी द स्टैंड। इसको पीछे रख देता हूँ। कभी कभी लोगों को बस नहीं मिलता, अभी यहाँ पे 3-4 भाग रहे हैं एक साथ। और ये जो गाड़ियाँ होती है ना, ये सामने वाला बस की तरह, जिनका पीछे का टेल लाइट नहीं जलता है, इट्स वेरी रिस्की टू स्टे बिहाइंड दिस टाइप ऑफ कार्स, व्हीकल्स। What a timing. So there's सुमित and अभी जा रहे हैं हम लोग कहाँ पे? What is the location? मुकुंदपुर। मुकुंदपुर। और कितनी जल्दी जाना है बे? सुमित ने अभी तक जो जो डायरेक्शन बोला वो सारा उल्टा बोला है। लाइक लेफ्ट इज राइट, राइट इज लेफ्ट। इट इज वन ऑफ माई ड्रीम्स टू कवर ऑल होटल्स, मतलब एटलीस्ट 4-5 स्टार रेटिंग्स। We can stay here for one night. हाँ, आई हैव दिस ड्रीम। आप लोगों को कितना दिखाई दे रहा है पता नहीं, बट दैट्स ITC रॉयल बंगाल। ये रात को इतना खूबसूरत दिखता है, क्या बताएं। Every time I see this, I get mesmerized, you know. और उसी के बाद एक ऐसा अपार्टमेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। राइट और लेफ्ट? सीधा। हाँ? सीधा। Are you sure? सीधा चलो, सीधा। महा फ्लाईओवर कभी पकड़ना ही नहीं है जिंदगी में। Once we took and 2 घंटा वहाँ लग गया था वापस आते आते। गलती से पकड़ लिया था ये रास्ता, बाद में पता चला। एंड दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर्स इन कोलकाता, खत्म ही नहीं होता है। दैट्स JW मैरियट, दैट्स रॉयल बंगाल, और उधर है एटमॉस्फेयर। इट्स अ ड्रीम टू ओन एन अपार्टमेंट ओवर देयर। अब वो 13-14 करोड़ का है, भगवान जाने कब होगा, बट इट्स अ ड्रीम एंड दैट्स एटमॉस्फेयर ओवर देयर। वाओ, दिस इज जाइगेंटिक। बीच में जो वहाँ पे स्विमिंग करने का, आई डोंट नो कैसा मजा आएगा। वहाँ पे स्विमिंग पूल है? हाँ, जैसे स्विमिंग पूल, पेड़ भी लगा हुआ है देखो। I thought नो, जिम है वहाँ पे। मैं देखा था पूरा प्रोजेक्ट। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे अपार्टमेंट 2 स्टोरी का होता है। So you own an apartment and you have a lift inside your apartment. So finally we reached. अभी जाएंगे ऊपर फ्लैट में, and then I don't know what the plan is, but this is nice. यहाँ पे अगर पेड़ से पूरा ढक देना बहुत अच्छा लगेगा।